हेलो एवरीवन, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज नंबर 8.2 शुरू करने जा रहे हैं और इससे पहले मैं 8.1 करा चुकी हूँ। और अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप प्लीज़ उसको देखिएगा। एंड अभी हम 8.2 शुरू करने जा रहे हैं। तो 8.2 शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की स्पेसिफिक एंगल पर वैल्यूज। ओके, तो आज हम वो स्टडी करेंगे एंड उसके बाद हम जो है 8.2 शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। और अगर इससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू गेट सच मोर वीडियोस। सो ये हमारे पास कुछ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ओके, तो इनकी कुछ स्पेसिफिक एंगल पर ये जो है वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए। ओके, सो इसमें क्या है, हम केवल साइन ए की वैल्यू याद करेंगे तो हमें ये सारी वैल्यूज जो है ना इजीली लर्न हो जाएंगी। ओके, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे साइन 0 की वैल्यू जो होगी 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी, साइन 45 की 1/√2 एंड साइन 60 की √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू होगी 1। ओके, सो अगर हमें साइन की वैल्यू याद हो गई तो हम क्या करेंगे, कॉस की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो कॉस की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे ना, साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी, जो साइन 60 की वैल्यू है वो कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी, जो साइन 45 की वैल्यू है वो साइन कॉस 45 की ही रहेगी, जो साइन 30 की वैल्यू है वो हो जाएगी कॉस 60 की वैल्यू, एंड जो साइन 0 की वैल्यू है वो हो जाएगी कॉस 90 की वैल्यू। ओके, नाउ tan a। ओके, सो tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो हम क्या करेंगे ना, tan के वैल्यूज निकालने के लिए जो हमारी साइन की वैल्यूज हैं अपॉन कॉस की वैल्यूज रख देंगे तो हमारे पास tan की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो 0/1 इज 0। ओके, नाउ 1/2 अपॉन √3/2 इज 1/√3। ओके, 1/√2 इज 1, √3/2 अपॉन 1/2 इज √3 एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि अगर हम किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड देते हैं तो वो डिफाइन नहीं होती है। ओके, इट इज नॉट डिफाइंड एक्चुअली। नाउ कॉट का, सॉरी, यहाँ पर ये जो है ना 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ से शुरू करेंगे तो नॉट डिफाइंड, एंड यहाँ पर √3 का क्या हो जाएगा, यहाँ √3, यहाँ 1, फिर 1/√3 इधर आएगा एंड 0 इधर आ जाएगा। ओके, नाउ सेक क्या होता है, सेक होता है हमारा कॉस का उल्टा होता है। तो जो यहाँ पर क्या होगा, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 एंड 0 का उल्टा इज नॉट डिफाइंड। ओके, नाउ कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा। तो क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 एंड 1 का अपोजिट इज 1। ओके, सो ये हमारी जो है ये वैल्यूज हैं। अगर हम साइन की वैल्यूज लर्न कर लेंगे तो हमें इजीली सारी वैल्यूज हम जो है याद रख सकते हैं। ओके, ना हम अपनी 8.2 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सो दिस इज द 8.2 एक्सरसाइज एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सो इसकी हमें क्या है, वैल्यू निकालनी है, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तो अब हम क्या करेंगे ना, जो भी हमने रेशियोज के एंगल जो है लर्न किए थे, अब हम यहाँ पर उनकी वैल्यूज पुट करके इसको जो है इवेल्युएट करेंगे। ओके, सो नाउ साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। ओके, नाउ प्लस का साइन 30 का वैल्यू 1/2 इंटू 1 कॉस 60 का वैल्यू 1/2। नाउ हम क्या करेंगे ना, ये देखो जैसे √3 इंटू √3 है। ओके, तो अगर रूट की सेम वैल्यू रूट के अंदर होती है और उनका मल्टीप्लाई होता है तो रूट से हट जाता है। ओके, रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारी वैल्यू आ जाएगी 3। नीचे 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो 3/4 आ जाएगा। ओके, ना 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। सो हमारा आंसर हो जाएगा 1। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज थर्ड क्वेश्चन। अब हम इसमें क्या करेंगे ना, cos 45 की वैल्यू पुट करेंगे, sec 30 की एंड cosec 30 की वैल्यू जो है हम इसमें पुट करेंगे। तो इसमें जब हम cos 45 की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 1/√2,
sec 30 2/√3, cosec 30 is 2। ओके, सो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ तो हमें कुछ सॉल्व करने को भी नहीं है, लेकिन हमारे पास इस नीचे जो है ना, अपॉन के नीचे इधर सॉल्व करने के लिए है, तो हम इसमें √3 का एलसीएम लेंगे एंड हम √3 का इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेने के बाद, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ तो कुछ अभी भी नहीं है सॉल्व करने के लिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। सो 2 कॉमन लिया और इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास नीचे जो है रूट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ओके, जब हमारे पास रूट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए नीचे, तो हम इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, अपोजिट साइन से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। बीच में जो साइन होता है यहाँ प्लस साइन है। ओके, तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम कुछ इस तरीके से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, 1 मिनट, ये वैल्यू आ जाएगी एंड इसका हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द आंसर। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें 2 का पहला क्वेश्चन, अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि हमें करेक्ट ऑप्शन पता करना है। हमें एक क्वेश्चन इवेल्युएट करने को दे दिया है और हमें पता करना है कि इसकी जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ओके, इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगी, हमें ये एक्चुअली में पता करना है। तो हम क्या करेंगे ना, वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 1030 है, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नाउ हम इसको स्क्वायर से बाहर निकालेंगे। मैंने आपको बताया था √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर √3 का जो है 3 हो जाएगा। जब क्योंकि ये स्क्वायर है तो 2 बार यहाँ √3 इंटू √3 होगा तो 3 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4/3 आ जाएगा एंड ये 2/√3 है। अब हम इसको उल्टा लेकर जाएंगे तो 2/√3 इंटू 3/4 आएगा। ओके, नाउ अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा ना, ये 2 से 2 गया तो यहाँ 2 बचा, तो 3/2√3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम आगे और सॉल्व करेंगे ना तो क्या होगा ना, ये 3 है, ये √3 है, तो एक बार अगर यहाँ कटेगा ये √3 तो ऊपर √3 बचेगा ना, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या होता है 3, एक √3 अगर ये कटेगा तो यहाँ √3 बचेगा, तो √3/2 आ गया। अब √3/2 किसका वैल्यू होता है, वो होता है sin 60 का, तो हमारा जो ऑप्शन है वो sin 60 सही हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन। अब इसमें हमें क्या बताना है, sin 2 इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन, तो हमें ये दोनों कंडीशन जो है इक्वल होंगी कब, हमें वो बताना है। ठीक है, तो अच्छा इसमें देखो, अगर हम a की जगह 30 रखेंगे, यहाँ पर भी a की जगह 30 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा sin 60, यहाँ 2 sin 30 हो जाएगा, तो वैल्यू अलग अलग होंगी। ओके, नाउ फिर अगर हम यहाँ 45 रखेंगे तो 90 हो जाएगा और यहाँ 45 ही रह जाएगा, तो फिर से वैल्यू अलग होंगी। तो यहाँ 60 रखेंगे तो यहाँ फिर से 60, यहाँ हो जाएगा 120, यहाँ 60 रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फिर से वैल्यू अलग हो जाएंगी। ना अगर हम 0 रखेंगे तो ये साइन 0 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे देन अगेन 0, ऐसे यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0, इसका मतलब 0 पर जो है साइन 0 की 0 डिग्री रखने पर जो है इसका वैल्यू जो है सेम आएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। सी इफ यू डू लाइक दिस, पुट a इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 0 2 साइन 0, तो वो 0 हो जाएगा। ओके, साइन 0 इज इक्वल टू 2 साइन 0, नो 0 साइन 0 का वैल्यू होता है 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, सो दिस इज द ऑप्शन ए। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास क्या है, एक ये क्वेश्चन गिवन है, इफ 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है एंड 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है। ओके, नाउ a प्लस बी की वैल्यू कहाँ लाई करती है, किसके बीच में, 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई करती है, जिसमें 90 डिग्री इंक्लूडेड है। ओके, नाउ a इज ग्रेटर देन b, तो फाइंड a और b। तो हमें दो कंडीशन गिवन है और हमें a और b की वैल्यू निकालनी है और हमें 10a प्लस बी दिया है तो और 10a माइनस बी दिया है। अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ना, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, a और b,
ए और बी हमारे पास है, लेकिन हमें यहाँ से 10 हटाना है। अब हम 10 कैसे हटाएंगे? 10 हटाने के लिए हमें इधर भी 10 होना चाहिए इक्वल में, तो भी तो 10 से 10 कटेगा। तो अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर 10 के फॉर्म में जो है ना वैल्यू पुट करेंगे। ओके, तो √3 को हम 10 के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? 1060 लिख सकते हैं ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये 10 से 10 कट जाएगा। ओके, तो यहाँ क्या बचेगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 60। ओके, ऐसे ही a प्लस बी इज इक्वल टू 60 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको अब कैसे करेंगे? 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है, इसको कैसे लिख सकते हैं? 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1030। तो 10 से 10 कट जाएगा, तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30। ओके, ना हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। हम इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो 2 इज इक्वल टू 90 आ जाएगा। a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? 45 डिग्री। ओके, नाउ b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? जब हम पुट करेंगे वैल्यू, तो b हमारे पास आ जाएगा, ये देखो इस तरीके से 15 डिग्री b आ गया। ओके, तो a और b की वैल्यू निकल आए। ठीक है, जिसमें a प्लस b अगर हम ऐड करेंगे तो वो 0 से बड़ा और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा या उसके इक्वल। तो ऐड करो, 5 और 5 10, 4 5 और 6 यानी कि 60 डिग्री आ गया। एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एंड a इज ग्रेटर देन b, a हमारा 45 है, b 16 है, a इज ग्रेटर देन b है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। सो दिस इज द आंसर। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें ये बताना है कि ये जो हमारा ये स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट गिवन है, ये ट्रू है या फॉल्स है। ओके, और इससे हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हम क्या करेंगे ना, इस वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे ना, ए और बी की जगह जो है ना कोई भी वैल्यू लेकर के चलेंगे जिनकी हमें वैल्यूज पता हो। ओके, सो हम क्या करेंगे ना, लेट a इज इक्वल टू 30 मान लिया एंड b इज इक्वल टू 60 मान लिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम एक LHS, ये LHS ये RHS। ओके, तो LHS लेकर के चलते हैं। इसमें क्या होगा, साइन a प्लस बी, ए हमने कितना माना है 30 एंड b कितना माना है 60, तो हमने वैल्यू रख दी। तो यहाँ साइन 90 हो गया, वैल्यू कितनी आ गई 1। ओके, ना ऐसे ही अब हम RHS लेकर चलेंगे तो क्या होगा, यहाँ साइन a प्लस साइन b, तो क्या करेंगे ना, साइन a की जगह वैल्यू रखेंगे 30, साइन b की जगह 60। ओके, तो साइन a की वैल्यू क्या, सॉरी साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2 एंड साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा, एंड दिस इज टोटली डिफरेंट। ओके, सो LHS इज नॉट इज इक्वल टू RHS, तो हमारा आंसर जो है क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओके, सो वी हैव जस्टिफाई आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में सेकंड क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। इसमें क्या है ना, बोल रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते हैं। ओके, तो हमने ये देखा था एक्चुअली में कि साइन 0 की वैल्यू क्या थी 0, देन साइन 30 की वैल्यू फिर से कुछ बड़ी हुई, ऐसे ही तो हो रही थी ना। हमने देखो थीटा की वैल्यू 0 से, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो रही थी 0 से 1 इंक्रीज हो रही थी ना, 0 से 1, जैसे फ्रॉम वी आर इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 1 एज वी आर इंक्रीजिंग आवर थीटा फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। ओके, सो अब हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसमें ये ट्रू हो जाएगा। हमने यही तो देखा था, साइन 0 की डिग्री 0, साइन 30 की डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो रही थी 1/2, तो देखो 1/2 0.5 होता है, देखो बड़ी ना, बड़ी। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो 1/√2 0.707 होता है, फिर से बड़ी। यहाँ पर देखो साइन 60 वैल्यू √3/2 जो कि 0.8 होता है, तो ये फिर से बड़ी। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये बढ़ गई। इसका मतलब जैसे जैसे हम थीटा बढ़ा रहे हैं हमारी जो साइन की वैल्यू है वो बढ़ रही है। तो यही वो क्वेश्चन भी बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, जैसे जैसे थीटा बढ़ाएंगे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि थीटा की वैल्यू बढ़ाने पे हमारी साइन की वैल्यू भी बढ़ रही है। ओके, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में थर्ड वाला क्या कह रहा है ना,
द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। सो इसमें वो बोल रहा है जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे कॉस थीटा बढ़ेगा। अच्छा, हमने एक चीज देखी थी कि साइन थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री जाने पे बढ़ रही थी। ओके, बढ़ रही थी ना। अब कॉस थीटा क्या है, साइन थीटा का उल्टा, तो साइन थीटा का उल्टा है तो वो क्या आ रही होगी, 1 से आ रही होगी और डिक्रीज हो रही होगी जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही होगी। करेक्ट, उल्टा ही तो था। तो क्या ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओके, सो इसमें लिखा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0 एज थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। तो कॉस 0 कितना है, 1, देखो है बड़ा। कॉस 30 0.866 √3/2, तो देखो घटता जा रहा है, इस तरीके से घट रहा है ना। कॉस 90 यहाँ पर आया तो ये 0 हो गया, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अच्छा, तो हमें ये बताना है कि साइन थीटा जो है कॉस थीटा है हमारी सभी थीटा के वैल्यूज के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है, केवल एक ही एंगल पर ऐसा हो रहा था, वो था 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पर जो था ना, साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल हैं, और अदर डिग्रीज पर 0, 30, 60 एंड 90 पर जो है ये दोनों अलग अलग हैं। ओके, सो दिस इज ट्रू व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, say as sin theta, sin 45 is equal to 1/√2 and cos 45 is equal to 1/√2. Okay, this is not true for other values of theta because दोनों values जो हैं वो different है। हमने हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एंगल की जो टेबल थी उसमें हमने स्टडी किया था। ओके, नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 5th, cot A is not defined for A is equal to 0 डिग्री। हमें ये जो है बताना है ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो कॉट ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। ओके, या फिर 1/10 भी कह सकते हैं। ओके, नाउ कॉट 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 0 अपॉन साइन 0। ओके, नाउ कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 एंड साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी वैल्यू को अगर हम 0 से डिवाइड देते हैं तो वो अनडिफाइंड होता है। ओके, तो कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, वो भी यही बोल रहा है और हमारा भी यही निकल के आया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ओके, सो दिस इज द एक्सरसाइज 8.2 एंड नेक्स्ट वीडियो में हम 8.3 करेंगे। इफ यू लाइक माई video, please do like and share with your friends and subscribe my channel to get more videos. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, take care.